90s के दौर में शाहरुख खान और सलमान की सुपरहिट फिल्म करण अर्जुन में बूढ़ी माँ यानी राखी पूरी फिल्म में यही बुदबुदाती रही, मेरे करण अर्जुन आएंगे, मेरे करण अर्जुन आएंगे। उस फिल्मी माँ को अपने बेटों पर यकीन था कि वो आएंगे और फिल्म के आखिरी हिस्से में वो आ भी गए। इधर जब से अमेरिका वाले ट्रंप बाबू ने H1B वीजा की फीस कई गुना बढ़ाकर $1 लाख या लगभग 1 करोड़ रुपए कर दी है, तब से हम हिंदुस्तानी भी कह रहे हैं कि अमेरिका में बसे हमारे प्रवासी करण अर्जुन कब आएंगे। और ऐसा सिर्फ आम लोग नहीं कह रहे, अब तो प्रधानमंत्री के सबसे करीबी अफसर प्रिंसिपल सेक्रेटरी डॉक्टर PK मिश्रा ने भी कह दिया है कि वो प्रवासी भारतीय प्रोफेशनल से अपील कर चुके हैं कि देश वापस लौट आइए। हमारी दिली इच्छा क्या है उसको लेकर इससे ज्यादा क्लियर कट और क्या ही कहा जा सकता है। खुद हमारी सरकार अमेरिका में बसे हमारे प्रोफेशनल से कह रही है कि यही मौका है, लौट आइए। लेकिन चलिए, अपील तो अपनी जगह है, सरकार को कहना ही था। लेकिन असल सवाल तो यह है कि क्या ये सब इतना सरल है? क्या अमेरिका से प्रवासी भारतीयों की और खासकर प्रोफेशनल्स की घर वापसी इतनी आसान है? इससे भी अहम सवाल ये है कि ऐसे प्रवासी भारतीय जो कि ब्रिलियंट माइंड हैं, जो टैलेंटेड हैं, धारदार दिमाग वाले हैं, अमेरिकी कंपनीज में अपने टैलेंट की धाक जमाए हुए हैं, क्या ऐसे लोग अपनी जमी जमाई नौकरी या धंधा छोड़कर भारत वापस लौटना चाहेंगे, जबकि उनके ड्रीम वहीं पूरे हो रहे हैं? इस वीडियो में आज इसी विषय पर बात होगी। नमस्कार, आपके साथ मैं हूं मीनाक्षी गढ़वाल। आगे बढ़ने से पहले हम आप तक अमेरिका में इमिग्रेशन पॉलिसी के चक्कर में एक प्रवासी भारतीय की बेचैनी, उसका दर्द पहुंचाना चाहते हैं। एक अमेरिकी और एक भारतीय के बीच की कॉन्वर्सेशन का एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल है। Take this one. Are you like Chinese or Spanish? I'm Indian. Indian. Oh, Yeah. You like it down here? Huh? You like it down here? I want to go back, sir. They don't accept us here. You are nice. You are talking. They don't like to talk. Like immigrants? We are immigrants, but we are a foreigner immigrant. You know, I am going to be citizen, but my heart is sad. Why? Because these people don't accept us. तो अमेरिका में रह रहा वो इंडियन कह रहा है कि मैं अपने देश वापस जाना चाहता हूं। अमेरिका वाले हम भारतीयों को यहाँ एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं। लेकिन फिर वही सवाल जो हम इस वीडियो में उठा रहे हैं कि क्या अमेरिका से प्रवासी भारतीय वापस लौटना चाहेगा? इसी वायरल वीडियो का एक और हिस्सा सुनिएगा, फिर आपको अंदाजा हो जाएगा कि प्रवासियों की घर वापसी वाली बातें कहने में, सुनने में जितनी अच्छी लगती हैं, उसमें प्रैक्टिकल दिक्कतें उतनी ही ज्यादा है। सुनिए। My daughters are not going back. I am stuck here. I'm so sad. You want to leave, but you stuck. I want to leave forever USA. Because if you are not happy somewhere and people are not accepting, but unfortunately I have daughters, they are not leaving. They say we want to stay here, and wife also doesn't want to leave. तो इस वायरल वीडियो से अमेरिका में जो बसे इंडियंस हैं वो ये कह रहे हैं कि अमेरिका में बुरी तरह से फंस गए हैं। उनकी 2 बेटियां हैं, दोनों अमेरिका से भारत लौटना नहीं चाहती हैं। यहां तक कि खुद उनकी पत्नी भी वापस नहीं लौटना चाहती, जबकि अमेरिका वाले उन्हें एक्सेप्ट नहीं कर रहे। तो ये है उस चमचमाती दुनिया के पीछे का स्याह सच, जो 7 समंदर पार बसी है और जहां जाने के लिए हम भारतीय मरे जा रहे हैं। वैसे हो सकता है कि अमेरिका में बसे हर भारतीय की पीड़ा ऐसी ना हो सकता है वहां रह रहे हर इंडियन का एक्सपीरियंस ऐसा ना हो। यूएस में जो हमारे प्रवासी भारतीय लोग हैं, अगर वो ये वीडियो देख रहे हैं तो जरूर अपना एक्सपीरियंस हमसे शेयर करें कि आखिर वहां के भारतीय समाज में इस समय क्या वाकई बेचैनी है या फिर उनकी लाइफ पहले जैसी मस्त चल रही है। लेकिन यहाँ हजारों मील दूर भारत में बैठे हम लोग जो अंदाजा लगा पा रहे हैं वो ये कि डोनाल्ड ट्रंप के सत्ता में वापस आने के बाद से अमेरिका में बसे भारतीयों का जीवन कठिन हो गया है। और ये बात अब किसी से छिपी नहीं रह गई है। जिस तरह की रिपोर्ट्स आ रही हैं, वीडियोस आ रहे हैं, उससे तो लग ही रहा है कि ज्यादातर प्रवासी इस डर में जी रहे हैं कि कभी भी कुछ भी हो सकता है। बाकी आप भी अपना एक्सपीरियंस बताइएगा, आप दुनिया के जिस कोने से बैठकर भी हमारा ये वीडियो देख रहे हैं। लेकिन जिन प्रवासी भारतीयों को अमेरिका की आदत पड़ गई है, जो वहां की जीवन शैली में रम चुके हैं, जो वहां तरक्की कर चुके हैं, जिन्होंने अमेरिका की इकोनॉमी को दिन दूनी रात चौगुनी बढ़ाने में अपना योगदान दिया है, उन्हें शायद घर वापसी की ना सूझे। क्योंकि जैसे वायरल वीडियो में ये शख्स कह रहे हैं कि भाई उनकी दोनों बेटे और पत्नी वापस नहीं लौटना चाहते क्योंकि उनकी लाइफ अब वहां के हिसाब से ढल चुकी है। शायद वो अमेरिका में रह रहा एक आम भारतीय परिवार है। जब वही वापस भारत लौटने को तैयार नहीं, तो जो अमेरिका में शानदार लाइफ जी रहे हैं वो भला फिर देश वापसी की क्यों सोचेंगे? वैसे भी ये कोई आशुतोष गोवारिकर की फिल्म स्वदेश थोड़े है कि नासा में काम करने वाला कोई मोहन नाम का साइंटिस्ट यानी शाहरुख खान इंडिया वापस लौटकर अपने गांव की सूरत बदलने में लग जाए।
ऐसा फिल्मों में हो सकता है, लेकिन रियल लाइफ की हकीकत कुछ और होती है। इस पर हमने न्यूज़ बीट्स पर कुछ समय पहले भी एक वीडियो बनाया था, उसे अभी भी आप हमारे चैनल पर देख सकते हैं। आपकी सुविधा के लिए उसका लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रही हूँ। तो अमेरिका में बसे भारतीयों की घर वापसी के सपने की जो हकीकत है, उसकी जमीन बड़ी उबड़ खाबड़ है। इसकी एक तस्वीर पिछले दिनों देश के एयर चीफ मार्शल अमृतपाल सिंह ने सामने रखी। उन्होंने एक बड़े मंच से यानी CII की बिजनेस समिट में एक बड़ी इंपॉर्टेंट और चिंताजनक बात की, जिसकी तरफ उन्होंने देश का ध्यान दिलाया। उस वक्त रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह भी उस समिट में मौजूद थे। ये बताना इसलिए जरूरी है क्योंकि उन्होंने सरकार के बड़े चेहरे के सामने बेबाकी से अपनी राय रखी। एयर चीफ मार्शल ने तब बड़ा साफ साफ कह दिया था कि हम अपने बेस्ट लोगों को जॉब नहीं दे पा रहे हैं, उनको यहां पर जरूरी माहौल नहीं दे पा रहे हैं, जिसकी वजह से वो देश छोड़कर जा रहे हैं, मजबूर हैं। Though it was said very clearly that incentive doesn't get you people, it is the environment that gets you people. But I think to some extent we need to create some incentive, some good environment so that we get the best people for the job. We are not able to get the best people for the job. People are going outward, they are going and working for some other countries. I think we need to retain them here by giving them good payment, good incentive, good work environment, maybe some recognition. तो वायुसेना प्रमुख ने बहुत अहम पहलू की तरफ ध्यान दिलाया। हमारा टैलेंट अमेरिका या दूसरे विकसित देशों की तरफ इसलिए भाग रहा है क्योंकि हम अपने टैलेंट को जरूरी माहौल और प्रोत्साहन नहीं दे पा रहे। तो भला ऐसे में हम काबिल लोगों को देश में कैसे रोक पाएंगे, क्या कहकर रोक पाएंगे? तो सवाल एयर चीफ मार्शल के स्टेटमेंट से ही निकलता है। जब हम अपने टैलेंट को, अपने काबिल लोगों को, अपने धारदार दिमाग को देश में नहीं रोक पाएंगे, तो फिर भला उन्हें देश छोड़कर चले जाने के बाद वापस किस मुंह से बुलाएंगे? हम बस उनके बाहर जाने को सेलिब्रेट कर रहे हैं। और जैसा कि खुद विदेश मंत्रालय ने देश की संसद में बताया है कि साल दर साल नागरिकता छोड़ने वालों की संख्या बढ़ रही है। जैसे कि बताया गया कि 2024 में 2,06,000 लोगों ने नागरिकता छोड़ी, 2023 में 2,16,000, 2022 में 2,26,000 लोगों ने देश की नागरिकता छोड़ी। और अभी ज्यादा समय नहीं हुआ जब भारतीयों में देश की नागरिकता छोड़ने का चलन बढ़ने की वजहों के बारे में जब सवाल पूछा गया, तो 13 दिसंबर 2024 को सरकार ने बताया कि नागरिकता छोड़ने या लेने के कारण व्यक्तिगत होते हैं, पर्सनल है। सरकार ज्ञान आधारित अर्थव्यवस्था के इस दौर में ग्लोबल वर्क प्लेस की संभावनाओं को मान्यता देती है। तो तब सरकार का यह जवाब बड़ा ग्लोबल टाइप था, जिसमें लोकल चिंताओं पर मौन साधा गया कि आखिर हमारे लोग इतनी बड़ी तादाद में देश क्यों छोड़ रहे हैं, देश की नागरिकता क्यों छोड़ रहे हैं, हमारे जो ब्रिलियंट माइंड हैं उन्हें हम अपने देश में क्यों नहीं रोक पा रहे हैं, उन्हें यही क्यों नहीं उनके कैलिबर का काम दे पा रहे हैं, उन्हें उनके लायक माहौल क्यों नहीं दे पा रहे हैं, आखिर क्यों उन्हें इसके लिए दूसरे देशों का रुख करना पड़ रहा है। इन सबको नजरअंदाज करके अब जब अमेरिका में ट्रंप रेजिम ने इमिग्रेंट्स पॉलिसी को सख्त कर दिया और H-1B वीजा की फीस कई गुना बढ़ा दी, तो अब सरकार को आपदा में अवसर नजर आ रहा है। अमेरिका में भारतीय प्रोफेशनल से कहा जा रहा है कि वतन वापस लौट आइए। प्रधानमंत्री के प्रधान सचिव कह रहे हैं कि केंद्र सरकार अपने कैपेसिटी बिल्डिंग कमीशन के जरिए विदेश में कार्यरत भारतीयों को देश लौटकर राष्ट्र निर्माण में योगदान के लिए प्रोत्साहित करे। अब सरकार किस तरह से विदेश के हमारे टैलेंट को प्रोत्साहित कर रही है, इसका कोई ब्लूप्रिंट तो सामने नहीं आया है, लेकिन जरूरत विश्वास बहाली यानी रेस्टोरेशन ऑफ ट्रस्ट की है। क्या सरकार ऐसा करेगी, ये देखने वाली बात होगी। वैसे इस साल की शुरुआत में जबकि अमेरिका में ऐसे इश्यूज नहीं हुए थे, भारत के लिए कुछ अच्छा संकेत मिलने लगे थे, और वो ये कि हमारे स्टार्टअप्स वापस लौट रहे हैं। इनमें वो स्टार्टअप्स थे जो कि अमेरिका या सिंगापुर में अपना धंधा चला रहे हैं, लेकिन स्टार्टअप्स का वापस भारत लौटना और अमेरिका से बल्क में भारत के टैलेंटेड लोगों का वापस लौटना, ये दोनों अलग मैटर हैं। इसीलिए पता नहीं कि हमारे वो कोट अनकोट करण अर्जुन आएंगे या नहीं, लेकिन हाँ, उन करण अर्जुन की माँ की तरह हम भी बुदबुदा सकते हैं कि मेरे करण अर्जुन आएंगे। बाकी देखिए भविष्य की परिस्थितियां क्या मोड़ लेती हैं, ग्लोबल पॉलिटिक्स किस तरह से शेप लेती है। भारत अपनी जगह पर मजबूत खड़ा है, मजबूती से अपने फैसले ले रहा है। भारत में संभावनाओं की कमी नहीं है, इस बात से किसी को इनकार नहीं। कुछ फैसले भविष्य के घर में छिपे होते हैं। इस वीडियो में इतना ही। न्यूज़ बीट्स को अपना समय देने के लिए बहुत धन्यवाद। मुझे जरूर बताइएगा आप इस विषय पर क्या सोचते हैं और कहां से आप ये वीडियो देख रहे हैं। चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो फौरन करिएगा। थैंक यू सो मच।